नमस्कार। टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। और राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई एक बेहद बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। और इससे अलग मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली दौरे पर है। अब से कुछ ही देर बाद वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। राजधानी जयपुर से वो निकलकर देश की राजधानी दिल्ली जल्द पहुंचेंगे। और कहा जा रहा है कि भाई कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी है। क्या प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होगी, ये सवाल है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के मायने क्या है, इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि एक तो हाल ही में झालावाड़ में जो स्कूल हादसा हुआ है और उसके बाद से सरकार की कार्यप्रणाली पर जो सवाल उठ रहे हैं, इस मामले में अनदेखी और लापरवाही पर जो सवाल उठ रहे हैं, उसकी चर्चा केवल प्रदेश में नहीं बल्कि संसद तक जा पहुंची। आज तमाम जो राजस्थान से जुड़े सांसद हैं, कुछ उत्तर प्रदेश और बाकी सांसदों ने भी इस हादसे को लेकर संसद के भीतर और बाहर प्रोटेस्ट किया, तख्तियां लेकर वो पहुंचे थे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। तो आखिर किन किन मुद्दों पर आज वसुंधरा राजे की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई है, इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर चौहान जुड़ गए। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है सर, आज ये जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री के साथ, और जो ये खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री भी पीछे पीछे आ रहे हैं, वो भी फ्लाइट में है, अब से कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे, तो क्या इसका मायने क्या निकाले जाएं? और वसुंधरा की मुलाकात से क्या चीजें अब निकलकर सामने आ रही है, क्या इनसाइट्स हैं इस बैठक के? देखिए भविष्य, जिस तरीके से झालावाड़ हादसा हुआ उसमें जो मासूम बच्चों की जान गई, हादसा हो गया। अब ये अलग बात है, वो जांच का विषय है कि हादसा टाला भी जा सकता था कि अगर पहले से बिल्डिंग में जो रिपोर्ट्स आ रही थी उन पर कार्रवाई की गई। इन सब चीजों के बीच जो जिस मुलाकात को आप बात कर रहे हैं वो बड़ी अहम मुलाकात हुई है। आज तकरीबन पार्लियामेंट में मिली है वो, और 40 से 50 मिनट की मुलाकात बता रहे हैं कि पीएम मोदी से वसुंधरा जी की हुई है। अब ये मुलाकात आप देखिए, आपने काफी कुछ बताया, लेकिन आप देखिए वो किस दिन समय मांग के मिलने आई हैं। जब आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है, फिर भी उन्होंने मांगा, क्योंकि झालावाड़ वाली घटना से वो बहुत व्यथित है और जिस तरीके से सरकारी लापरवाही हुई है, वो एक्शन चाह रही थी, सरकार के स्तर पर एक्शन चाह रही थी कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हो कम से कम वो उन पर कोई कार्रवाई या भरोसा दिया जाए। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे स्कूल क्यों भेजते हैं, बच्चे पेरेंट्स अपने पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, किसी हादसे से मिलने के लिए तो नहीं जिनकी जान चली गई। लेकिन अब ये मुलाकात, ये ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। और आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया कि पीछे पीछे भागे फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंच रहे हैं। देखिए, पहले सुबह से कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं लगा हुआ था सीएम भजनलाल का, लेकिन हाँ, अब ये आपने बड़ा सवाल दिया है कि वो क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी उनकी, वो अपनी सफाई क्या देते हैं कि इस पर उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया है, क्या भरोसा दिया है। आप ये देखिए कि झालावाड़ की घटना होने के बाद जिस दिन हुई, उस दिन राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे थे, उन्होंने ट्वीट किया। खुद वसुंधरा राजे दिल्ली से झालावाड़ पहुंच गई। आज कितना दिन बीत गए हैं, क्या सीएम को वहां नहीं जाना चाहिए था? जी, आप बताइए। बिल्कुल जाना चाहिए था। और इसको लेकर लोग बात भी कर रहे हैं। खुद जैसे बात नरेश मीणा, आप देखिए, सियासत, नरेश बात मीणा जैसे में नेता, पुष्कर जी, सियासी नरेश नफे मीणा जैसे नुकसान। नेता पहुंच रहे हैं। जी, मैं ही कह रहा हूँ पुष्कर जी, नरेश मीणा जैसे नेता वहां पर पहुंचे, और उसके बावजूद देखिए मुख्यमंत्री नहीं पहुंच रहे हैं, उस पर बवाल भी वहां पर हो गया है। बिल्कुल। आप ये सोचिए
कि वसुंधरा राजे दिल्ली से झालावाड़ पहुंच जाती, उन्होंने क्या बयान दिया। सोशल मीडिया के जमाने में, आज इंटरनेट के जमाने में कोई चीज छिपी रह जाती है, कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। ठीक है, ये राजनीति करने का व्यक्ति नहीं था। आप सीएमओ ऑफिस, आप एक बार घायलों से मिलने पहुंच सकते थे, पीड़ित परिवारों से बात करते तो एक अच्छा मैसेज जाता। मैं बुराई नहीं, ये जो मैं शब्द कह रहा हूं, ये जो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि ये शिकायत की है वसुंधरा राजे ने सीएम भजन लाल की प्रधानमंत्री से। लेकिन इसमें सवाल ये उठ रहा है पुष्कर जी, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई ये क्या, इसको लेकर शायद अपनी नाराजगी रखी हो प्रधानमंत्री के सामने, चाहे वो एक शिकायत के तौर पर रखी हो, लेकिन इसमें क्या, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि आज अब झालावाड़ हादसा हुआ, मुख्यमंत्री वहां पर नहीं पहुंचे, सरकार की तरफ से हालांकि मुआवजे और तमाम चीजें और राहत कैसे मुआवजे में दी भी जाए। देरी हुई है। देखिए, आप बात समझिए, मुआवजे में भी देरी हुई। मुआवजे का ऐलान कब हुआ? मुआवजे का ऐलान घटना के 12 घंटे से ज्यादा का समय बीतने के बाद हुआ जी। घटना के 12 घंटे के बाद फिर आखिरी में वसुंधरा राजे को ये कहना पड़ा बाहरी लोग ना आए। वो तो सीएम की फेस सेविंग थी कि नहीं थी, आप ये सोचिए। जी। दरअसल ये एक इमोशनल कनेक्ट भी है वसुंधरा जी के साथ झालावाड़ का। वो इसलिए थोड़ा भावुक ज्यादा है कि ये इस घटना पर जो सरकार की तरफ से मदद का होना था, या जो सरकार की तरफ से एक्शन दिखना चाहिए किसी हादसे पर, वो उनको नहीं दिखाई पड़ा है। जो जानकारी मिल रही है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ये देखिए मुलाकात है, उसका ऑफिशियल कोई अभी वर्जन नहीं आया है, लेकिन माना जो जा रहा है सूत्रों के मुताबिक ये सारी मुलाकात उसी परिप्रेक्ष्य में थी। जी, आप याद कीजिए, इससे आप पहले जैसा पुष्कर जी आप कह रहे हैं कि इमोशनल कनेक्ट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी वसुंधरा राजे की रही है, तो ऐसे में देखिए क्या केवल यही है कि इमोशनल कनेक्ट है या कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली बात है? क्योंकि अब देखिए ये मामला केवल राजस्थान तक तो सीमित रहा नहीं, आज संसद में इसको लेकर राजस्थान से जुड़े सांसद कुछ और, एक उत्तर प्रदेश से जुड़े सांसद जो हैं उन्होंने संसद के भीतर बाहर भी प्रदर्शन किया, तख्ती लेकर वो पहुंचे थे। आप कैसी बात कर रहे हैं? केंद्र ने सभी मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है कि स्कूलों की आप हालात को चेक कीजिए, अपने राज्यों के सभी राज्यों को दिया गया है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, केवल आप 7 बच्चों तक इसको सीमित करके देखें। एक झालावाड़ में एक जर्जर स्कूल गिर गया। आज हम लोग किस जमाने में हैं? 21वीं सदी में हैं, और ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि कैसे बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं, पानी बरस रहा है, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है जी। प्रिंसिपल को सस्पेंड कर देने से काम बन जाता है। जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनकी तरफ खड़े होकर 2 बार सोचिए, सियासत छोड़ दीजिए जी। ऐसे में मैं एक सवाल ये भी पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो एक इमोशनल बिल्कुल बात है कि भाई ऐसे आज के दौर में इस तरीके से अगर सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें गिरेंगी और बच्चे उसके नीचे दबकर मरेंगे, तो फिर ये तो सिस्टम की, इसे केवल सिस्टम नहीं, इसे तो सड़ा हुआ तंत्र कहा जाएगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई मुआवजे पर आपने कहा कि देखिए 12 घंटे बाद मुआवजे का ऐलान हुआ, तमाम चीजें, तमाम मामलों में हर एक स्तर पर इस मामले की लापरवाही हुई, उसकी नाराजगी लेकर पहुंची। मैं इसको थोड़ा सा लेयर्ड, इसकी जो परतें हैं उसमें भी जाना चाहूंगा। अब देखिए मैं नरेश मीणा से भी थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा। नरेश मीणा लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए उन परिवारों को जिनके बच्चे मर गए हैं इस हादसे में, 50-50 लाख जो घायल हुए हैं उनके परिवार को, और संविदा पर नौकरी दी जाए। और ये मांग केवल नरेश मीणा स्तर तक की मांग नहीं रही, ये मांग बड़ी हो रही है। अब हनुमान बेनीवाल भी कह रहे हैं, अब तमाम लोग कह रहे हैं, कहीं मजबूरी वसुंधरा राजे की मजबूरी तो नहीं होगी भाई, जब इतना पॉलिटिसाइज ये मामला हो रहा है तो अब दिल्ली का तो चक्कर लगाना पड़ेगा। नहीं, वो देखिए इस मामले में आप तारीफ क्या करना, जब आप जन सेवा में है तो तारीफ तो नहीं वर्ड यूज करना चाहिए किसी भी नेता के लिए, लेकिन
वसुंधरा राजे, आप सोचिए कितना सीरियस है इस झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद। जी वो खुद वहां मौजूद रही, सारे घायलों के परिवार वालों से मिली है, पीड़ित परिवार वालों से मिली है। जी वो अपने स्तर से जो काम कर सकती थी वो कर रही है, लेकिन कहीं पे एक, आप समझ रहे हैं ना, जो सरकार की दिखता ना वहां पे अगर कोई बड़ा, आप सोचिए राष्ट्रपति ने इस पे एक्स मीडिया पोस्ट लिखा, प्रधानमंत्री ने लिखा, कई केंद्रीय मंत्रियों ने लिखा, तो ये आप बच्चों की उम्र देखिए, उसके बाद सोचिए ना कि कुछ भी आप करेंगे तो कम है। जी और मुझे लगता है ये एक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सियासी फैसला होगा, क्या होगा ये हमें और या भविष्य को नहीं मालूम, ना इस पे हम लोग टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक एक्शन सरकार शासन के स्तर से दिखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आज ही एक घटना फिर जैसलमेर में हो गई है। जी, एक जैसलमेर में एक एंट्री गेट कोई एक छात्रा, जी आपकी आवाज ठीक है पुष्कर जी, जैसा आप जैसलमेर की घटना का जिक्र कर रहे हैं कि एक और हादसा आज हुआ जैसलमेर में, एक स्कूल का एंट्री गेट का जो है वो गिरा, उसमें एक बच्चे की मौत हुई है। खैर, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जिस तरीके से इस मामले में एक्शन हुए हैं, हर स्तर पर लापरवाही, मुआवजा 12 घंटे के बाद देने का ऐलान किया गया, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, उसके अलावा एक और चीज है कि बड़ा प्रशासनिक एक्शन नहीं दिखा कि भाई दोषी कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है। मतलब ये कोई आप बताइए ना, उसको एक प्रिंसिपल तक सीमित कर देना, एक कोई तो मतलब कहीं तो बक रुकेगा ना कि इस टेबल पे आके द बक स्टॉप्स हियर। जी, वो कौन सी टेबल है, वेयर द बक स्टॉप्स, जी, जहां पर जिम्मेदारी तय हो। बिल्कुल, आप कह रहे हैं जिम्मेदारी वाली बात थी, और ये तमाम चीजों को लेकर दिल्ली पहुंची वसुंधरा, वो सारी चीजें हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अब जब पहुंच रहे हैं दिल्ली, तो क्या मुख्यमंत्री की मुलाकात प्रधानमंत्री से संभव है कि प्रधानमंत्री के पास जाएं या फिर किसी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हो सकती है? और क्या इस मामले में फटकार भी एक तरीके से लगाई जा सकती है क्या? मुझे लग रहा है बड़ा एक्शन, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं और ये सारी हैं कि मुख्यमंत्री थोड़ा ये सोच गया, जैसा आपने बताया नरेश मीणा सबसे पहले पहुंचने वालों में से थे, जी, तो कहा गया कि ये सियासत हो रही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीएमओ ऑफिस ने ढिलाई बरती या सीएम ने ढिलाई बरती, लेकिन एक मैसेज होता है, जी, एक मैसेज होता है, शायद ये जो चीज है वो ये लेके गई है, प्रधानमंत्री के पास कहा है क्या होगा, इधर मुलाकात तो होगी, अब भाई सीएम है, आए हैं तो उनका भी 2-4-5 लोग तो होंगे ना। जी, बिल्कुल, वो मुलाकातें बड़ी अहम होगी। मतलब मुझे लगता है राजस्थान की सियासत के लिए अगले 24 घंटे बड़े हैं। बिल्कुल, आप जैसा आपने कहा कि भाई कोई एक्शन होगा, और राजस्थान की सियासत के अगले 24 घंटे काफी अहम है, तो किस तरह की एक एक्शन, क्या इस मामले से जुड़े, इस हादसे से जुड़े किसी अधिकारी या फिर सचिव या इस तरह के लोगों पर कोई कार्रवाई हो सकती है, गाज गिर सकती है, या फिर सरकार के स्तर पर दिल्ली से कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? नहीं, देखिए, जो भी कहा जाएगा, कि जो हम और आप कहते नहीं है कि कथन दिखना नहीं, लेटर और स्पिरिट में होना चाहिए। जी, स्पिरिट वो दिखनी चाहिए कि हम पीड़ितों के साथ हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। वो ये चाह रही है, वसुंधरा जी ये चाह रही है। जी, जाहिर तौर पर क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, भावनात्मक जुड़ाव भी है, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई वो इमोशनल कनेक्ट है, तो फिर वो जाहिर तौर पर उनकी कोशिश हर स्तर पर ये रहेगी कि यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से दिखे और संवेदनशीलता दिखे, ताकि ये मैसेज ना जाए जनता में कि देखिए झालावाड़ जैसी जगह पर मैं कहना नहीं चाह रहा था, भविष्य जी, बात ये जा रही है कि ये वसुंधरा जी का मतलब क्षेत्र था, इसलिए सीएम नहीं। जी, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, वो ये नहीं वसुंधरा जी परमानेंट साथ रही है ना, दिखा है ना, राइजिंग राजस्थान के समय दिखा ना, उन्होंने तारीफ की। तो जब आपके सुख में कोई व्यक्ति खड़ा है तो फिर दुख के समय वो, देखिए
झालावाड़ नाम आया तो आपके नाम मन में क्या आता है कि अरे ये वसुंधरा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां हुआ। बिल्कुल। झालावाड़ 12 सांसद कौन है? वसुंधरा जी के बेटे 5 बार से 6वीं बार वो बने सांसद। उससे पहले कौन रहा? जी वसुंधरा जी रही। जी तो आप समझिए कि एक एक लोगों से कनेक्ट तो दिखना भी तो चाहिए। बिल्कुल। और ये मैंने कहा जैसा कि 24 घंटे बड़े अहम है, इसमें बात फटकार की नहीं है, बात अगर आप पावर में यू हैव टू रिएक्ट। आपने कलेक्टर को बुलाया, कोई समन किया आपने? नहीं किया ना। जांच कमेटी क्या जांच आ रही है, क्या हो रहा है, कहाँ एक्शन में क्या दिख रहा है? मतलब लोगों को ये समझ में आ रहा है बस वो हादसा हुआ, 24 घंटे लोगों को याद रहा, उसके बाद अब भूल रहे हैं। जी यही तो मैसेजिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये मैसेजिंग होगी तो ये किसी भी सत्ता के लिए ठीक नहीं होगी। जी लेकिन क्या क्या पुष्कर जी, आप देखिए वसुंधरा राजे ठीक है अपनी नाराजगी और कंप्लेंट्स लेकर जरूर दिल्ली दरबार पहुंची। अब ठीक है, बड़ा एक्शन क्या होता है इस पर हमारी नजरें टिकी रहेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या राजस्थान की सियासत में जो सियासी एक दायरा है राजस्थान का, उस दायरे में ये मुद्दा जो है इस हादसे पर जिस तरीके से लोगों ने आवाज उठाई, अलग अलग नेताओं ने आवाज उठाई, जो संदेश आप कह रहे थे कि भाई ये संदेश चला गया कि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री का ये इलाका है इसलिए यहाँ पर हो गया, क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री रहते यहाँ पर कोई काम बेहतर किए नहीं, ये संदेश गया अप्रत्यक्ष तौर पर। ठीक है, ये मैसेज भी चला गया और इस सरकारी लापरवाही जो रही वो मुद्दा भी चला गया। लेकिन सरकार एक्शन लेने में और वसुंधरा आवाज उठाने में या सवाल पूछने में थोड़ा इन दोनों स्तर पर थोड़ा विलंब हुआ है क्या? मैं ही पूछ रहा हूँ, चूंकि मैं बात कह रहा हूँ राजेंद्र गुड़ा से लेकर, देखिए राजेंद्र गुड़ा, निर्मल चौधरी, जो युवा एक ब्रिगेड है राजस्थान में सियासत की, नरेश मीणा हो, उन्होंने अपर हैंड लिया इस मामले पर। देखिए अब आपको भविष्य एक बात समझनी हो, हर चीज का नीजर रिएक्शन नहीं होता है जी। हर चीज का कोई नीजर रिएक्शन जैसा काम नहीं होता है। सियासत ही पहले वो झालावाड़ में पीड़ितों के साथ खड़ी रही, जो मदद थी वो पहुंचवाई, सब कर लिया, देख लिया, जब तब भी नहीं पहुंचे तब अब वो सही फोरम पे गई। उन्होंने मीडिया में नहीं कहा, उन्होंने किसी सोशल मीडिया पोस्ट में नहीं लिखा, ना उनके समर्थक विधायकों, कम से कम आप भी मानते हैं ना, अभी ऐसा तो है नहीं कि वसुंधरा जी जीरो हो गई है राजस्थान में, सत्ता पक्ष की विधायक है भाई, और उनके सीएम के साथ बड़े कॉर्डियल रिलेशन जी। लेकिन जो ये घटना हुई उस पर जो रिएक्शन आया है वो शायद इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी से बात करना बेहतर समझा। बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, थोड़ा सा यहीं पर रैप अप करेंगे क्योंकि अभी और भी इसमें अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी तमाम चीजें जनता तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ अभी मुख्यमंत्री की मुलाकात अगर होती है तो क्या निकलकर सामने आता है उनके दौरे से लेकर, वो तमाम अपडेट्स सब जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैसा पुष्कर जी कह रहे हैं कि भाई अगले 24 घंटे राजस्थान की सियासत के लिहाज से बड़े अहम होने वाले हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं और पीछे पीछे अब मुख्यमंत्री आते हैं, तो क्या कुछ अब गाज गिरेगी उन लोगों पर जो झालावाड़ हादसे का जिम्मेदार हैं। तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, पुष्कर जी हमारे साथ जुड़े थे। और राजस्थान स्टूडियो और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें TV9 राजस्थान। नमस्कार।